नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े एमएससी मैथ्स बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता परीक्षा सीजीसेट क्वालिफाई हूँ। टीचर बनने की पात्रता परीक्षा सीजीटेट क्वालिफाई किया है। एक बार मैंने रेलवे का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का मेंस भी दिया है। सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है और अभी सीजीपीएससी मेंस 2019 के लिए भी क्वालिफाई हुआ। सीजीपीएससी के जरिए अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर मेंस के पोस्ट पर मैं सेलेक्टेड हूं। अभी वर्तमान में मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीजीपीएससी के जरिए लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टेड हूं। इस प्रकार कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं का मुझे अनुभव है, जिसके आधार पर मैंने यह वीडियो बनाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह जो वीडियो लेक्चर है छत्तीसगढ़ पीएससी, सीजीपीएससी, एसीएफ एग्जाम, एसआई एग्जाम, जितने भी छत्तीसगढ़ के लोकल एग्जाम हैं सभी के लिए एक मार्गदर्शन वीडियो लेक्चर है। मैंने छत्तीसगढ़ के अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप उन्हें देख सकते हैं और पसंद आए तो जरूर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह चैनल पूरी तरह से निःशुल्क चैनल है, तो आप जितना से ज्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने डेली करंट अफेयर्स और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। उसे आप डाउनलोड कर मुझसे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली ये जो नया अध्याय है इस पर हम चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं और जो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा बोली। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी अभी बोली के रूप में ज्यादा मान्यता प्राप्त है, इनको भाषा अभी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ को गढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, और जो 8वीं अनुसूची में उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन प्रयासरत है। सबसे पहले मैं जो इस छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम है इसको मैं बता दूं। जिस प्रकार हमारा जो मेन भाषा है वो संस्कृत है, मूल भाषा, उसी प्रकार जो वैदिक संस्कृत है वहां से शुरू होता है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का क्रम आता है। लौकिक के बाद पाली भाषा आती है, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के जो शिलालेख हैं उन सब में पाली का वर्णन, प्राकृत भाषा का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद इसी प्राकृतिक का एक हिस्सा आता है, तीसरा चरण इसका, जिसको अपभ्रंश कहा जाता है। इसी अपभ्रंश का ही हिस्सा है छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आता है अपभ्रंश में अर्धमागधी है, अपभ्रंश का हिस्सा अर्धमागधी, और अर्धमागधी के अंतर्गत दो आते हैं, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में ही हमारा छत्तीसगढ़ी आता है। इस प्रकार एक विकास क्रम है इसका। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपभ्रंश के बारे में बताना चाहूंगा। जो राष्ट्रीय भाषा परिवार में अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अपभ्रंश में आपका आएगा सौरसेनी, याद रखेंगे, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़, महाराष्ट्री और खस, ये इतने 6 प्रकार के अपभ्रंश हैं और इन्हीं अपभ्रंश में के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भी आता है। जैसे सौरसेनी में बता दूं, सौरसेनी में आपका पश्चिमी हिंदी आता है। पश्चिमी हिंदी में ब्रज और खड़ी बोली, उसके बाद राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा सौरसेनी में। उसके बाद आपका आता है अर्धमागधी। अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी और आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आता है। उसके बाद आपका आता है पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आता है। उसके बाद आपका है अर्धमागधी। अर्धमागधी में देखते हैं हम क्या क्या है। यहाँ पर मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगला, ये 4 याद रखेंगे इसको आप, बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगाली। उसके बाद आता है आपका ब्राचड़। ब्राचड़ भी एक अपभ्रंश है, जिसमें पंजाबी और सिंधी ये 2 भाषा आते हैं, जो कि उसके बाद है महाराष्ट्री में मराठी भाषा, और अंत में है आपका खास में पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। तो इस प्रकार से ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश को भी आप याद रखेंगे और ये मान के चलिए कि अपभ्रंश के अंतर्गत हमारा जो हिंदी है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब आता है। बड़ा एक क्षेत्र है अपभ्रंश। अब यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली के बारे में हम
परीक्षा की दृष्टि से चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली, इसलिए जो छत्तीसगढ़ में है और टोटल 93 प्रकार की इनकी भाषा और बोली का यहाँ व्यवहार होता है, मतलब बोली जाती है। 93 प्रकार की, याद रखिए परीक्षा में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ में 93 प्रकार की बोली और भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये सब जो है वो 3 प्रकार के भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो 3 प्रकार के भाषा परिवार के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में जो बोले जाने वाली भाषा है या बोली है वो 3 प्रकार के भाषा परिवार से संबंधित है। तो वो 3 प्रकार के भाषा परिवार कौन कौन से हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है आर्य भाषा परिवार, उसके बाद मुंडा भाषा परिवार, उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार। ये 3 भाषा परिवार है, आर्य, द्रविड़ और मुंडा। इन्हीं 3 भाषा परिवार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है, छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली बोली या भाषा का। आर्य भाषा परिवार में देखते हैं 3 भाग हैं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत, जो कि मैदानी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। याद रखेंगे आर्य भाषा परिवार मैदानी भाषा का है, जबकि आपका द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण क्षेत्र में आता है और जनजातियों का है, और मुंडा भाषा परिवार उत्तरी क्षेत्र का आता है छत्तीसगढ़ में। आर्य भाषा परिवार में अर्धमागधी, मागधी और विजनीकृत, ये 3 हैं। याद रखेंगे अर्धमागधी, मागधी और विजनीकृत। अर्धमागधी में है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ी, तो इसको भी याद रखेंगे। अर्धमागधी के अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी, जो कि अपभ्रंश है, और उसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी। दूसरा है मागधी, मागधी में उड़िया है, याद रखेंगे उड़िया, उड़िया के अंतर्गत आता है भथरी, याद रखेंगे भथरी। उसके बाद है विजनीकृत में हल्बी और सदरी है, विजनीकृत में हल्बी और सदरी, इसको याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में देखते हैं ये उत्तर क्षेत्र में बटा हुआ है, केंद्रीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी का भाग है। यहाँ ये 3 हिस्से में बटा हुआ है, याद रखेंगे। उत्तरी क्षेत्र में जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है आपका उरांव, जो कि जसपुर एरिया का है। तो उरांव की जो बोली है जनजाति की, वो है आपका कुड़ुक, याद रखेंगे कुड़ुक, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। केंद्रीय के अंतर्गत आता है आपका परजी या परजा, जो जनजाति है वो ध्रुवा जनजाति है, उन लोग परजी या ध्रुवी बोली का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आपका ये दक्षिण में देख लेते हैं, बस्तर एरिया के जनजाति के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, यह बोली कौन कौन सी है, वो है आपका अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, मुड़िया और दोरली। ये याद रखेंगे, दोरली, दंडामी माड़िया, मुड़िया और अबुझ माड़िया, ये इतने प्रकार के हैं। इसके बाद है आपका मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार में है आपका 2 क्षेत्र, उत्तर और दक्षिण। प्राक मुंडा भाषा परिवार में प्राक उत्तर और दक्षिण उत्तर, दक्षिण का। इसमें देखते हैं उत्तर में है खैरवार, याद रखेंगे खैरवार, नगेशिया, कोरवा, सौता, मांझी, मंझवार और कोरकू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तर में खैरवार, नगेशिया, कोरवा, सौता, मांझी, मंझवार और कोरकू, ये इतने प्रकार के जो जनजाति हैं, उन लोग जो बोली बोलते हैं उसका वो उत्तर क्षेत्र के। दक्षिणी क्षेत्र में गदबा और खड़िया है, याद रखेंगे दक्षिणी क्षेत्र में गदबा और खड़िया, ये 2 हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ी जो बोली है या भाषा छत्तीसगढ़ी है, इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक नजर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी को अभी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है इसको, और इसके अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे। ये याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसका कोई लिपि नहीं बना है अभी तक, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा का कोई लिपि नहीं है, ये जो देवनागरी लिपि है हिंदी का, उसी का ही प्रयोग इसमें किया जाता है। ये पूर्वी हिंदी समूह की बोली है, याद रखिए पूर्वी हिंदी समूह की बोली है, जिसके अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आते हैं। पूर्वी हिंदी समूह में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली आते हैं, तो ये पूर्वी हिंदी समूह के ग्रुप का है। उसके बाद चूंकि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो वहां की जो बोली भाषा है इन 7 राज्यों का, उसका भी प्रभाव छत्तीसगढ़ में है। तो उससे में देखते हैं कि बघेली उत्तर क्षेत्र में, उड़िया, तेलुगु, मराठी
ये सब 4 भाषा प्रभावित है। उनका प्रभाव छत्तीसगढ़ की बोली में है, उनकी भाषा बोली में इनका प्रभाव है, क्योंकि ये पड़ोसी हमारे स्टेट हैं, तो वहां की बोली भाषा का लोगों को आना जाना होता है, तो उसका प्रभाव है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी समूह के हैं। तो ये तीनों में साम्यता है, मतलब समानता है, बहुत कुछ समानता है। ये परीक्षा में पूछा गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में साम्यता है या समानता है इनकी बोलियों में। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी का प्रचलित रूप कौन कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में है। लरिया, जो पूर्वी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहां लरिया ये मुख्य रूप से उड़िया का है, उड़ीसा का है। तो उड़ीसा के बॉर्डर इलाके में जो है पूर्वी क्षेत्र में, वहां छत्तीसगढ़ी को लरिया कहा जाता है, याद रखेंगे लरिया। जबकि पश्चिम में खलाटी के नाम से जाना जाता है, खलाटी या खलौटी इसके नाम से जाना जाता है पश्चिमी हिस्से में। बैगानी उत्तरी क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र का, कोरवा और फिर बिंजवारी, ये इतना आपका प्रचलित रूप है छत्तीसगढ़ी का। यहाँ प्रचलन है छत्तीसगढ़ी के रूप में, ये मान्यता है, छत्तीसगढ़ी का ही एक अंश है, ये भी याद रखेंगे इसका प्रचलित रूप। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में टोटल 10 स्वर है, इसको भी याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा में 10 प्रकार के स्वरों का उल्लेख किया गया है। क्रिया में देखते हैं तो क्रिया में द्विवचन नहीं होता। यहाँ छत्तीसगढ़ी की जो क्रिया है इसको हम विस्तार से देखेंगे व्याकरण में, इसमें द्विवचन नहीं है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में। बहुवचन में मन और गंज शब्द का प्रयोग होता है, इसको भी हम व्याकरण पढ़ेंगे तब देखेंगे। मन और गंज, तू मन, हमन, गंज घोड़ा, गंज धान, गंज मतलब एक ढेर या समूह बहुत का, उसके लिए इसका प्रयोग होता है, इसको भी हम देखेंगे व्याकरण में। और छत्तीसगढ़ी का जो पहला व्याकरण लिखा गया वो है 1890 में हीरालाल काव्य उपाध्याय के द्वारा, याद रखेंगे हीरालाल काव्य उपाध्याय छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा गया था। और इसी के अनुरूप ये सब जो प्रचलन है वो चल रहा है, और इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पाणिनि। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के ऊपर पहला जो वीडियो लेक्चर था, परीक्षा की दृष्टि से एक 60 नोट्स के रूप में आपको बताने का प्रयास किया गया है। इस पर हम विस्तार से इसके ग्रामर पर चर्चा करेंगे, व्याकरण पर चर्चा करेंगे एक एक करके, जिसमें हम संज्ञा, आपका कारक रूप और आपका समास और कुछ कहावत मुहावरा है, इसको भी हम देखेंगे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।